राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचाएं। रफीक खान सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक विभाग सरकार की योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाए। बैठक में आयोग अध्यक्ष रफीक खान ने पुलिस अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मुकदमों की जानकारी लेकर शीघ्र जांच के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मूंड, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अली, अल्पसंख्यक प्रोग्राम अधिकारी अयूब अली सहित 15 सूत्रीय कार्यक्रमों से संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माइनॉरिटी कमीशन के प्लेटफॉर्म पे आज मीटिंग की गई और काफ़ी समय से मीटिंग ड्यू थी। माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ नहीं था। अब चूँकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं हर एक ज़िलों का दौरा कर रहा हूँ और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी माइनॉरिटी वेलफेयर के प्रोग्राम ज़िलों में दिए जा रहे हैं उसमें एक स्पीडी वर्किंग शुरू हो। और मुझे खुशी है कि उसकी शुरुआत हमने जब से कमीशन ज्वाइन किया था तब से कर दी और अब उस पर वर्किंग की जा रही है। तो एक सर जो राज्य के माधव स्कूल है उसमें अल्पसंख्यकों के बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो उसको मर्ज करने की वो चल रही है, अभी ज्ञापन भी देता है। मेरे पास भी एक ज्ञापन ऐसा मिला है और ये स्कूल माधव सिंह जी के नाम से और उन्हीं के द्वारा डोनेट की गई है और स्कूलों में एक रीजनेबल संख्या है स्टूडेंट्स की। तो जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ऐसी जगह पे स्कूलों को हटाना या डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। फिर भी उसकी मेरिट और डीमेरिट के आधार पे स्टडी की जाएगी और जो भी बात न्याय संगत और कानून संगत होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। उर्दू जो माध्यम के विद्यालय थे जो स्टाफिंग पैटर्न के चलते बंद हुए, उनको वापस से शुरू कराने के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने असेंबली में क्वेश्चन रेज किया था और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया असेंबली के अंदर कि जिन भी स्कूलों में नए स्टाफिंग पैटर्न को लागू होने से उर्दू सब्जेक्ट के उर्दू माध्यम के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो अगर 20 या 20 से अधिक बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे तो उन स्कूलों में उर्दू माध्यम पढ़ाने वालों की सीट क्रिएट कर दी जाएगी। ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने मुझे दिया है और ऐसी स्कूलें मेरे संज्ञान में आएगी तो हम उसमें उर्दू माध्यम शुरू कराएंगे। 15 सूत्री कार्यक्रम की जो मीटिंग थी उसमें कई विभागों की सिर्फ योजनाएं जो प्रचार प्रसार के अभाव में ही अधूरी पड़ी थी, उनको लेकर क्या आज उन पर बहुत गहन डिस्कशन हुआ, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन डेलिब्रेशन हुआ। तो न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के बल्कि जो भी स्कीम, जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट के, भारत सरकार के या राज्य सरकार के, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी को फ़ायदा देने वाली स्कीम्स है, उनके ऊपर किस तरीके से हम काम करें और कैसे उनको हम गति दें, इस बारे में आज बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। एडीएम साहब मेरे साथ बैठे हैं और ये भी तय हुआ कि जो आज की मिनट्स होगी जारी और मीटिंग का डिस्कशन डेलिब्रेशन जो हुआ है उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाया जाएगा, फॉलोअप मीटिंग की जाएगी ताकि उनको गति देते हुए उनको लागू किया जा सके। जैसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अल्पसंख्यकों के लोन का मसला है, चाहे वो एजुकेशन लोन हो चाहे बिजनेस लोन हो, और दूसरे लोन है, पशुपालन विभाग की स्कीम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम है, आंगनवाड़ी की स्कीम है। सभी स्कीम्स को धरातल पर आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर आज बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार क्या विशेष कर? अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो मेन प्रोग्राम है वो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ही है और आप देखोगे बहुत जल्दी कि उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा स्कीम्स के ऊपर। न केवल इम्प्लीमेंटेशन बल्कि रोज़गार कैसे उपलब्ध कराए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे नए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नए व्यापारी हैं, नए जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए, कैसे लोगों को फ़ायदा दिया जाए, नए स्टार्टअप्स कैसे लाए जाए,
इन सब बातों पे आज बहुत डिटेल विचार विमर्श हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए स्टार्टअप भी आएंगे यहाँ और बेरोजगारों को भी कुछ रास्ते मिलेंगे। ये इंश्योर किया गया कि स्कीमों को लेके जनता तक जाया जाए, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कैंप्स लगाए जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, जिससे राजस्थान सरकार की स्कीम आम जनता तक पहुंचे और उसका फ़ायदा आम आदमी को मिले। नए सदस्यों की नियुक्ति जिले में अभी तक नहीं हुई है। नए सदस्यों की नियुक्ति, मुझे यहाँ आके पता लगा कि नए सदस्यों की नियुक्ति यहाँ नहीं हुई है। मैंने एक बात तो मैं बहुत जल्दी हम ये गाइडलाइन जारी करने वाले हैं, ये इंस्ट्रक्शन भेजने वाले हैं सब जिलों में कि किसी भी मीटिंग के अंदर अगर वहाँ नए सदस्य नहीं हैं तो पुराने सदस्य मीटिंग में ज़रूर रहें और कोशिश की जाएगी कि फिर से सूची जारी कर और सारे जिलों में सदस्य शामिल किए जाएं। करौली दंगों पे बात करें, आप वहाँ जाकर के भी आए थे, क्या मतलब ये चल रहा है? मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि एक इंसिडेंट हुआ, 1 घंटे का इंसिडेंट, जिसने करौली को पूरे देश के नक्शे पे ला दिया और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने जाति मुफाद के लिए उन्होंने इसको एक षड्यंत्र बना के पूरे देश में पूरे देश के कोने कोने में दिखाया। और आप सब मीडिया के साथी हैं, आप सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि सच दिखाएं, मैनिपुलेशन एक तरफ की बात नहीं दिखाएं। कोई चीज़ आ गई और आपने टीवी पे दिखा दी, ऐसा नहीं करें। दोनों पक्षों से पूछें, दोनों बातें करें। और 1 घंटे का जो इंसिडेंट वहाँ हुआ, इंसिडेंट में जो यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया, उसमें पहली खामी ये थी कि डीजे की परमिशन नहीं थी। बिना परमिशन डीजे बजाया गया, लोगों को भय और खौफ का माहौल बनाया गया, ऐसे नारे लगाए जिस नारे लगा के लोगों को प्रोवोक किया गया, उत्तेजित किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पथराव हुआ। तो पहले तो डीजे बजाना बिना परमिशन के गलत, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पथराव करने वालों पे एक्शन होना चाहिए। और पथराव के बाद आगजनी की घटना हुई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, आगजनी करने वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि घटना के बाद मुख्यमंत्री ने न केवल पीस एस्टेब्लिश की, बल्कि विद इन 1 मंथ, महीने की 2 या 3 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि 30 तारीख से पहले मुआवजा उनके खातों में, पीड़ितों के खातों में मुआवजा चला गया। कांग्रेस पार्टी राजनीति जातिवाद के आधार पर नहीं करती, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के हिंदुस्तान में रहते हैं। करौली का थ्रेड भी कुछ ऐसे ही है, कहीं मकान मालिक हिंदू है, किराएदार मुस्लिम है, कहीं किराएदार मुस्लिम है, मकान मालिक हिंदू है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का पालन करते हैं। हमने हर आदमी को मुआवजा, स्पीडी मुआवजा दिलाया। हमने कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी पर्टिकुलर बात को या पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर समाज के लोगों को टारगेट नहीं किया। हमने कहा कि जिस भी आदमी का नुकसान हुआ है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, उनका मुआवजा जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंचाया जाए। और मुझे खुशी है यहाँ आप सबको बताते हुए कि हमने मुआवजा 30 तारीख से पहले उनके खातों में पहुंचा दिया।